हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ब्रह्मांड में बड़ी हलचल जो हो रही है वो क्यों हो रही है, ये जो समय होगा इसमें क्या बदलाव होने वाले हैं, कौन कौन से ग्रह स्थितियों में बदलाव होने वाले हैं, और जो इसमें लिखा गया कि होगा असली खेल शुरू, तो ये कौन सा खेल है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, ये मार्च का जो महीना है इसमें सूर्य से लेकर केतु पर्यंत सभी ग्रह अपनी स्थितियों में परिवर्तन करने जा रहे हैं, इसीलिए ब्रह्मांड में बड़ी हलचल है, मैंने लिखा। और असली खेल शुरू होगा क्योंकि ये जो मार्च का महीना है बहुत ज़्यादा विशेष है। कुछ लाभ मिलने वाले हैं तो कुछ सावधानी भी रखना है, ये सब हम जानेंगे। उपाय क्या करने हैं और पूरे मार्च के महीने में जितने भी ग्रह स्थितियाँ हैं वो आपको कैसे प्रभावित करेंगी, ये सब हम जानने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रह स्थितियों को। तो ग्रह स्थितियां देखी जाएं तो सूर्य की बात करें तो ये मीन राशि में 14 मार्च से गोचर करना प्रारंभ करेंगे। अभी तक ये कुंभ राशि में है, 14 तारीख से मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। चंद्रमा राशि परिवर्तन अपना करते ही रहते हैं। और मंगल की बात करें तो मंगल 15 मार्च से कुंभ राशि शनि की राशि में गोचर करना प्रारंभ करने वाले हैं। फिर बुध की बात करें तो बुध देव 7 मार्च को ही अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 7 मार्च को मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे और फिर से 25 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति देखी जाए तो ये अपना चरण परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 16 मार्च से भरणी नक्षत्र में गोचर कर ही रहे हैं पहले से ही, इसमें चरण परिवर्तन करेंगे। अब तृतीय चरण में 16 मार्च से गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और शुक्र की बात करें तो शुक्र 7 मार्च को ही अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये पहले कुंभ राशि में गोचर करेंगे 7 मार्च से, फिर 31 मार्च से मीन राशि में गोचर करेंगे। शनि की बात करें तो शनि देव अभी तक अस्त थे, अब 17 मार्च को ये उदय अवस्था में चले जाएंगे, उदय हो जाएंगे। और फिर बात करें राहु की तो राहु महाराज भी चरण परिवर्तन करने जा रहे हैं। रेवती नक्षत्र में द्वितीय चरण में अब गोचर करेंगे 3 मार्च से, और केतु हस्त नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गोचर करेंगे 3 मार्च से। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि सूर्य से लेकर केतु पर्यंत ये 9 के 9 ग्रह अपनी स्थिति में कुछ न कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उससे पहले हम जान लेते हैं राजयोगों के बारे में। तो राजयोगों की बात की जाए तो एक तो बुधादित्य योग, कला योग, सुंदर भारिया योग और ज्ञान योग बनने जा रहा है। दुर्योगों की बात करें तो ग्रहण योग बनने वाला है। और ये ग्रहण योग बहुत कहना चाहिए कि इस बार विशेष स्थिति में बनने जा रहा है, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होने वाला है। और द्वंद्व योग भी बनने जा रहा है और जड़ बुद्धि योग। तो प्रिय दर्शकों, ये जो स्थितियां हैं ये क्या रिजल्ट देंगी, सबसे पहले हम शुभ परिणाम समझ लेते हैं क्या देंगी, फिर सावधानी क्या रखनी है ये समझेंगे। तो बात की जाए तो प्रिय दर्शकों, जो सबसे महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति के लिए आज के समय में, धन। इस समय अब धन के आगमन की स्थिति बन रही है। अभी तक धन नहीं आ रहा था, पैसे नहीं आ रहे थे, चाहे आप जॉब करते हो, प्रोफेशन में हो, व्यापारी हो, किसी भी क्षेत्र में किसी भी सेक्टर में वर्क करते हैं तो वहाँ से अब धन लाभ आपको मिलने वाला है। अब पैसे आने वाले हैं, पैसे आगमन के जो रास्ते बंद थे अब वो खुलने वाले हैं। साथ में प्रिय दर्शकों, आपकी इच्छाएं, आपके ड्रीम पूरे होने वाले हैं। बड़े भाई का सहयोग मिलने वाला है, बॉस का सहयोग मिलने वाला है। आप यदि अभी तक किसी भी परिस्थिति की वजह से जॉबलेस थे, जॉब नहीं मिल रहा था, या आप चाहते थे कि मैं जो काम कर रहा हूँ यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, जैसा मुझे चाहिए उतना नहीं है, या जितनी ज़रूरत है मेरी उतनी सैलरी यहाँ नहीं मिल रही या सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो ये समय होगा जिस समय आप अपने परिवर्तन करने की स्थिति में सोच सकते हैं कि हाँ मैं परिवर्तन करूं या नहीं। या आप चाहते हैं कि नहीं, यहीं पर रहकर
मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मुझे प्रमोशन मिल जाए या सैलरी बढ़ जाए। तो ये सब स्थितियां बनने जा रही हैं। आपकी सैलरी में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, या तो जॉब चेंज करने का मौका मिल सकता है। अर्थात कहा जाए तो जॉब के क्षेत्र में आप जॉब कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन में हैं, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा और पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में अब हर व्यक्ति, क्योंकि अब जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से ज़्यादातर लोग मुझे लगता है कि गृहस्थ होंगे। गृहस्थ अर्थात जिनका विवाह हो चुका है, ऐसे कम ही लोग होंगे जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ। तो यदि आपका विवाह हो चुका है, दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में कलह का माहौल बना हुआ था, आए दिन वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, तो ये अब दूर होने वाली है। आपस में प्रेम बढ़ेगा, आपस में सौहार्द बढ़ने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, दाम्पत्य जीवन में खुशियां आने वाली हैं। साथ में व्यापारियों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। व्यापारी कहीं न कहीं यदि अभी तक परेशान थे कि मेरा व्यापार बढ़ नहीं रहा है, मेरा व्यापार किसी भी तरह प्रयत्न करने के बाद, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो स्थिति नहीं प्राप्त हो पा रही है जहाँ तक हम अपने व्यापार को ले जाना चाहते थे, जहाँ तक हम चाहते थे कि इतना हो, व्यापार ऐसा हो, इतना धन अर्जन हो, इतना प्रॉफिट हो, तो कई बार तो प्रॉफिट होने की जगह लॉस की स्थिति बन रही है। तो इन स्थितियों से अब मुक्ति मिलेगी, अब आपको लाभ मिलेगा, अब आपका व्यापार आगे बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, चाहे आप पार्टनरशिप में कर रहे हों, चाहे अकेले कर रहे हों। साथ में प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा ये समय। यदि आप चाहते हैं कर्ज से मुक्ति, तो इस समय आप प्रयास कर सकते हैं कि कर्ज से मुक्ति मुझे मिल जाएगी, मैं प्रयास कर लूं। अब प्रयास करने के लिए इसका मतलब, अब देखिए सीधी सी बात है कि धन आगमन के रास्ते भी खुल रहे एक तरफ, दूसरी तरफ ऋण मुक्ति से भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए जो है तो पूरी तरह से मौका है जिसमें आप प्रयास कर सकते हैं। अब प्रिय दर्शकों, हम सावधानी समझ लेते हैं। ये हमने लाभ सुना कि ये लाभ होने वाला है, सावधानी क्या रखनी चाहिए। तो सावधानी के रूप में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि लोन आप या कर्ज लिए हैं उसको चुका तो सकते हैं, पर लेना नहीं है। इस समय लेने की स्थिति में यदि आते हैं तो फिर समस्याएं इस समय बढ़ सकती हैं। और एक मूल मंत्र इस समय बना लीजिए, और हमेशा ही ये मूल मंत्र काम में आता है कि मुझे कैसे भी हो जाए आलस्य बिल्कुल नहीं करना है, भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठना है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, इस बात को ध्यान रखना है कि कर्म करना है, कैसे भी हो मेहनत करना है, कैसे भी हो हमने जो काम निश्चित किया है, हमने जो लक्ष्य बनाया है, उसको कैसे भी हमें पूरा करना ही करना है, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितनी समस्याएं आए, कुछ भी हो जाए। कहते हैं ना कि धरती इधर से उधर हो जाए, पर हमको अपने करियर में अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना है, सब कुछ इधर उधर हो जाए तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आलस्य हो सकता है आपको। कंपटीशन में यदि आप कहीं हैं, चाहे खेल कूद का क्षेत्र हो या कोई भी अन्य क्षेत्र हो, आज के समय में तो हर क्षेत्र में कंपटीशन है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो जहाँ पर भी कंपटीशन के क्षेत्र में जहाँ ज़्यादा है, वहाँ पर विशेष रूप से, जैसे मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन में कैसे विजय प्राप्त होगी, कैसे आप वहाँ पर सफल होंगे, सामने वाले के सामने आप अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा कर सकेंगे, इसके लिए आपको तैयारी भी करना होगा। अर्थात जो काम करने वाले हैं वहाँ एक तो आलस्य नहीं करना, दूसरी बात आपको पहले से ही एक विशेष रूप से तैयारी करके रखना है, क्योंकि इस समय थोड़ा सा कंपटीशन में देखने को मिल सकता है कि आप असफल हो जाएं, ऐसी स्थिति बन रही है। तो आपको कंपटीशन के लिए तैयार रहना होगा। और हमेशा कोई भी काम कर रहे हैं, ये हमेशा बात आपको काम आने वाली है कि आप ये प्लान के साथ में बी प्लान, सी प्लान, ऐसे कम से कम बी प्लान तो कम से कम आपके लिए पहले से ही, अब आपने सोचा कि मैं ये काम करने वाला हूँ या करने वाली हूँ,
इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, आपने प्लानिंग एक बना ली, ठीक है। पर अब साथ में यदि ये प्लानिंग हमारी काम में नहीं आई किसी भी कारण से, तो फिर दूसरा प्लान हमारे पास होना चाहिए, फिर तीसरा प्लान, कम से कम 2 प्लान एक्स्ट्रा होना चाहिए, ए के साथ में बी और सी। तो फिर जरूर कोई न कोई तो प्लान हमारा काम कर ही जाएगा और हम अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही सकेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, उपाय की बात करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, उपाय की बात करें तो एक तो आपको भुवन भास्कर की आराधना करनी है और साथ में आप अपने इष्ट की आराधना कर सकते हैं। जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उनकी आराधना करिए, या तो ना पता हो तो भगवान नारायण की आराधना कर सकते हैं। और इष्ट की आराधना, अब कुछ लोग जैसे कंफ्यूज होते हैं कई बार, वैसे तो आज के समय में यूट्यूब में या अन्य तरीक़ों से आपको जानकारी मिल ही जाती है। आपके इष्ट कौन हैं? अब कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैंने पिछले वीडियो में कहा था, तो इष्ट वही हैं जिनसे आपका बहुत ज़्यादा लगाव है। अब जैसे भगवान के मंदिर में गए आप, बहुत सारे भगवान हैं, मूर्तियां हैं, पर कोई न कोई एक ऐसे भगवान हैं जिनसे आपका अंदर से लगाव है। आप पूजा सबकी करते हैं, मान सम्मान सबका करते हैं, भक्ति सबकी करते हैं, परंतु कोई न कोई एक ऐसे देवी देवता होते हैं जिनके प्रति हमारा आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, तो वही है आपके इष्ट देव। अब वैसे यदि आप अपने राशि के अनुसार ये राशि के अनुसार नहीं, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जानना चाहते हैं कि आपके कौन इष्ट हैं, तो एक मैंने चैनल बनाया है अंक ज्योतिष, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाएंगे तो आपको जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी, वीडियो पहले से ही है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे इष्ट देव कौन हैं। और यदि आपने चुना ही है पहले से तो बहुत ही अच्छी बात है, तो अपने इष्ट की आराधना करिए, या तो भगवान नारायण की आराधना कर सकते हैं क्योंकि वो सभी के इष्ट हैं। और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाइएगा और कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम लिखिएगा और जयकारा लगाइएगा। जैसे जय विष्णु भगवान आप लिख सकते हैं, या तो अपने इष्ट का नाम लिख सकते हैं और लिखने के साथ स्मरण भी करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।